नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि व्यवस्थित दिनचर्या से हम अपने राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि राहु केतु का नाम सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं और भयभीत रहते हैं कि मेरी राहु की महादशा चल रही है तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, नियमित रखें, तो मन में जो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण भ्रम की स्थिति हो जाती है और भ्रम, तनाव और इस तरह की समस्याएं, भावनाओं का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, क्रोध, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं जब राहु का और केतु का प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है जीवन में, या इसकी महादशा अंतर्दशा में ये सब दुष्प्रभाव मनुष्य के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को, खासकर सुबह प्रातः उठना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना और भगवान शिव को एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल कहा जाता है कि एक लोटा अगर जल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दिया जाए तो सारे मन के क्लेश, भ्रम और भय दूर हो जाता है। और ये सत्य भी है कि हम अपनी सारी परेशानियों को लोटे के जल के माध्यम से भगवान शिव को अर्पित कर दें और आप देखिएगा कि आपका मन बड़ा शांत हो जाता है। तो इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति हो या आपको मालूम हो कि आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगते हैं, एंजाइटी के शिकार होने लगते हैं, तनाव में रहने लगते हैं, हर बात पे आपको क्रोध आ जाता है, या इस तरह की समस्याओं से का आपको सामना करना पड़ता है प्रतिदिन अपने दिनचर्या में, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप भगवान के पास अपनी इन समस्याओं को रखिए और जो भी आप सहज ढंग से काम कर सकते हैं, मेहनत से काम कर सकते हैं, वो इसको कीजिए। जो नहीं होता है या जो तुरंत होना संभव ना हो, उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका, चाहे धन कमाने का हो, चाहे कोई भी काम बनाने का हो, गलत और शॉर्टकट तरीका मत अपनाएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब भी अपनी आदतों में ना रखें, तो ये भी आपको बहुत लंबे समय तक नुकसान दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए एक अच्छा काम ये है कि पक्षियों को दाना डालें, वो भी मन पे आपके बड़ा अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी या उनका भोज्य पदार्थ देना, और इसी तरह के कार्यों से, सकारात्मक कार्यों से, किसी गरीब आदमी को ठंड में जूते चप्पल दे देना या कंबल का दान देना, उन्हीं वस्त्रों का दान कर देना शनिवार के दिन, ये सब अच्छी चीज़ें हैं और ये समाज को भी फ़ायदा पहुंचाती हैं और आपको भी फ़ायदा पहुंचाती है। और बहुत लोग जाके ज्योतिषियों के पास जाके, पता नहीं, उन्हें गोमेद पहनना बहुत अच्छा लगता है, पहन लेते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि 100 में 99 लोगों को गोमेद फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो पहन लेते हैं। लहसुनिया पहन लेते हैं केतु का रत्न, और मानता हूँ कि ये रत्न बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल रिएक्शन है आपके शरीर पे, वह आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है, ये इसको भी जानना ज़रूरी है। तो अगर पहन के अपना नुकसान करना है, उससे अच्छा है कि ना पहने और अपनी दिनचर्या को नियमित रखकर, अपने मनोबल को ऊंचा रखकर, भ्रम की स्थितियों से बचकर, किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में अपने शुभचिंतकों और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर अपना कार्य संपन्न करें। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, चाहे आपकी राहु की महादशा चल रही हो, चाहे केतु की महादशा चल रही हो। और अपने भावनाओं पे अवश्य नियंत्रण रखें, क्योंकि केतु अक्सर भावनाओं को बहुत ज़्यादा भड़काता है। उस स्थिति में आपके अपने घर में क्लेश हो सकता है, बाहर अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो इन सबों से बचने के लिए आप अपने मन को ठंडा रखें, शांत रखें और भगवान का नाम जपें और दिनचर्या को अच्छा रखें
और दिनचर्या को अच्छा रखने से, खान पान शुद्ध रखने से ये होता है कि आपका मन सात्विक बना रहता है, शांत बना रहता है, और आप ठंडे दिमाग से जब काम करते हैं तो वह आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर क्रोध में, जल्दीबाजी में या उत्तेजना में कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा और काफ़ी हद तक आपको असफलता ही मिलेगी। शायद कभी कोई सफलता मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जनरली ऐसा ही होता है कि आपको असफलता ही मिलती है। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।